मध्य प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की कवायद अब तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात की जानकारी खुद वीडियो के जरिए दी थी। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि सरकार मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि कमेटी को अपने सुझाव जो हैं वो अवश्य दें। यानी कि उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अगर वो कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो कमेटी को वो सुझाव दे सकते हैं। कुछ हफ्ते पहले सीएम मोहन यादव ने एमपी यूसीसी की एक आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च भी किया था और इसमें राज्य के सभी लोगों से यूसीसी बिल को लेकर के सुझाव मांगे गए थे। इसी को लेकर के सीएम ने एक वीडियो जारी किया, प्रदेशवासियों से उन्होंने अपील भी की है। अब उनका ये कहना है कि जिस तरह से अगर प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो इसका फायदा जो है वो प्रदेश की जनता को बहुत ज़्यादा मिलता नजर आएगा। बहनों की जो शादियां हैं उसके लिए कोई पर्सनल लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि जो हमारी बहनें हैं उनकी जो शादियां और जो पारंपरिक जो परंपराएं होती हैं वो किसी भी धर्म के आधार पर अलग अलग पर्सनल लॉ मानने की मौजूदा प्रथा में ज़रूरत नहीं होगी जब यूसीसी लागू हो जाएगा। राज्य में एक समान नागरिक संहिता होगी और सीएम ने कहा कि उत्तराखंड हो, गुजरात हो और असम, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर यूसीसी जो है वो लागू हो चुका है और उन्हीं से यूसीसी अपनाने के लिए वो प्रेरित होते हैं और मध्य प्रदेश सरकार इसे लागू करने की ओर कदम बढ़ा रही है। उन्होंने जनता से अपील भी की कि वेबसाइट पर जाकर के वो अपने सुझाव दे सकते हैं। सीएम ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व जज हैं उनके नेतृत्व में अलग अलग जो विद्वान हैं वो एक कमेटी का हिस्सा हैं जो सभी जिलों में हर धर्म के लोगों से सुझाव को इकट्ठा करेंगे। इसका लक्ष्य ये रहेगा कि इन सुझावों को इकट्ठा करें और उसके बाद मध्य प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की जो तैयारी है वो तेजी से देखने को मिलेगी। जनता के जो सुझाव है उनको इकट्ठा किया जाएगा। एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जहाँ वो सुझाव जो है वो सरकार तक अपने पहुंचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना जो प्रसाद देसाई हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। इसके साथ ही कमेटी में जो 5 सदस्य हैं जिसमें सेवानिवृत्त IAS हैं शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद हैं अनूप नायर, शिक्षाविद हैं गोपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं बुद्धपाल सिंह और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव अजय कटसेरिया को शामिल किया गया है। और ये 6 सदस्यीय कमेटी जो है वो 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को पेश करेगी। जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने यूसीसी को लागू किया है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गोवा की। तो स्वतंत्र भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस से पहले की, तो सबसे पहले गोवा में यानी कि पुर्तगाली समय में 1866 में ये लागू कर दिया गया था। लेकिन स्वतंत्र भारत की जब हम बात करते हैं, आज़ादी के बाद की बात करते हैं, तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना जिसने 27 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर यूसीसी को लागू कर दिया था। अब इस कानून का उद्देश्य ये है कि चाहे विवाह हो, तलाक हो, संपत्ति हो, विरासत हो, गोद लेने जैसी, बच्चे को गोद लेने जैसी भी जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें कोई धर्म, जाति या लिंग में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। समान कानून जो है वो सब पर लागू होगा। अब ये कानून जो है वो लिव इन रिलेशनशिप की जो पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाता है। बहुविवाह जिस तरह से एक से ज़्यादा शादी होती है उस पर रोक लगाता है। वहीं भारतीय पुरुष जो हैं वो सकारात्मक जो समाज है उसे बनाने की कोशिश करे। महिलाओं के प्रति जो असमानता होती है उसको दूर करने की कोशिश करता है। महिलाओं को सशक्त करता है। जो संपत्ति में समान अधिकार की बातें होती हैं वो निकल के सामने आती हैं। चाहे तलाक देने की प्रक्रिया हो उसमें महिलाओं को भी समान अधिकार मिलता है। यानी कि किसी भी तरीके का जो भेदभाव होता है वो इसके ज़रिए खत्म हो जाता है। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता, तो देश के सभी नागरिकों को एक समान जो कानून है उसका फ़ायदा मिलता है। एक राष्ट्र एक नियम की भावना इससे बढ़ती है और ये सामाजिक जो समरसता है उसको बढ़ावा मिलता है। अगर हम बात करते हैं कानूनी सरलता, तो वो इसके ज़रिए देखने को मिलती है क्योंकि अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो कानून है वो लागू होते हैं और ये कहीं ना कहीं उलझन पैदा करता है। पर्सनल लॉज जो है वो उलझन पैदा करता है किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने में। अगर यूसीसी लागू होता है तो आपको इस बात का फ़ायदा मिलेगा कि आपको एक समान कानून मिलेगा। अगर जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर भी रोक लगेगी। चाहे हम बहुविवाह की बात करते हैं जहां पर एक से ज़्यादा शादियां जो हैं वो प्रथाएं कई समाज के क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, इस पर भी अंकुश लगेगा। यानी कि आपको समान अधिकार मिलेगा और सबके पास यही अधिकार रहेगा कि वो एक ही शादी कर पाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नुकसान जो हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर के लगातार इसका विरोध करते रहे हैं, जहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसमें हस्तक्षेप की बातें कही जाती हैं। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपना जो धर्म है उसे
मानने का, उसकी जो अधिकार है, उसकी जो संस्कृति है उसे मानने का हक होता है। लेकिन अगर यूसीसी लागू होता है तो वो कहीं ना कहीं लोगों से छिनेगा। पारंपरिक जो कानून होते हैं देश में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कानून माने जाते हैं, रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं उनको माना जाता है। लेकिन जब ये कानून लागू होगा तो जो भी रूढ़िवादी सोच रही है, जो भी एक समुदाय के कहीं ना कहीं अपने कुछ कल्चर्स रहे हैं, उसमें यूसीसी जो है वो बाधा बन करके नज़र आ सकता है। कई तरीके से जो रोक है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि समान कानून हर किसी को एक ही स्केल पर, एक ही तरह से मापता है और एक ही तरह के जो अधिकार हैं वो देता है। इसी के साथ अगर हम संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में, जहां सरकार को ये भी निर्देश दिया गया है कि पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता कानून लागू करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि यूसीसी को प्रदेश में कैसे लागू किया जाए, इसका सरकार को आदेश दिया गया था। और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर लागू भले इसे नहीं किया गया हो, लेकिन अगर हम बात करते हैं अलग अलग राज्यों की, तो वहाँ पर इसे लागू करने का जो प्रयास है या जो प्रक्रिया है, कई राज्यों में इसको लागू कर भी दिया गया है, जिसमें उत्तराखंड सबसे पहला राज्य था। और कई ऐसे राज्य हैं जो अभी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं कि कैसे यूसीसी को लागू किया जा सके। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से जानकारी हमने दी कि एक समिति का गठन कर दिया गया है, एक वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है और लोगों से इस बात की अपील की गई है कि वो अपने सुझाव जो है उस वेबसाइट के जरिए उस समिति तक पहुंचाएं, ताकि वो समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सके और उसके बाद मध्य प्रदेश भी उस लिस्ट में शामिल हो जाए, उन तमाम राज्यों की लिस्ट में जिनकी तरफ से यूसीसी को लागू कर दिया गया है। आपका यूसीसी को लेकर के क्या विचार है, जरूर कमेंट करिए।